हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। मैंने आप लोगों को तीनों हिस्ट्री करा दी है और तीनों हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हम करेंगे। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लेना और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि पिछली वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, तो इसीलिए थोड़ी मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है। तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, अगर अच्छी लगेगी। अगर नहीं लगेगी तो रहने देना, कोई बात नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कौटिल्य। ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने क्या करना है, पॉज कर देना है और फिर आप लोगों ने देखना है कि आंसर क्या था। ठीक है, तो अभी पॉज कर लेना आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इस पीडीएफ को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में चाहिए, तो इसलिए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य एम्पायर 321 BCE में कौटिल्य की सहायता, जो कि चाणक्य थे, चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? विशाल मंदिर, शहरी योजना, घोड़े का पालन और बड़े पैमाने पर खेती। तो जब मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक नगरीय जो है नियोजन पर, शहरी नियोजन पर कार्य वाली एक सिविलाइजेशन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो हु रोट अर्थशास्त्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी कहते थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों का अर्थशास्त्र है, उसकी रचना की थी। इसको किस लिए यूज़ किया जाता था? मिलिट्री स्ट्रेटजीज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वेदा इज ओल्डेस्ट? कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें कितने सूत्र है ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो बिल्कुल बताया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, पुष्यमित्र शुंग था, अशोक था और हर्ष था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, और वो तो इसको जो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आंसर दिख गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? नालंदा, अयोध्या, मथुरा और पाटलिपुत्र। जैसे कि आप लोगों को दिख ही गया होगा, नालंदा एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो एक एशियंट सेंटर था प्राचीन भारत का। इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने और हर्ष ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी और तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे गए हैं उनके शिलालेख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जब मैंने आप लोगों को सॉरी एशियंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और राजेंद्र चोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोथल, कालीबंगा, सारनाथ और धोलावीरा। तो जब मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को ये चारों ही बताए थे, चारों के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सारनाथ एक बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, तो ये कहाँ थी? तो ये हड़प्पा इसमें नहीं थी। तो इसके बाद अगला आता है हमारे पास, प्रथम मुगल सम्राट कौन था? मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? एक तरह से ये पूछा गया है इनडायरेक्टली। अकबर, बाबर, हुमायूं और
शाहजहाँ। तो जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी याद रखने की। इनके पूरे जो वंश है उसको याद रखने की एक ट्रिक भी बताई थी। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि औरों की मदद भी हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाबर। बाबर ने जो है मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी। इसने किसको हराया था? इसने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हराया था। ठीक है, हरा के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसने नींव रखी थी और किसने जो है बनाया था। इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी है और अगला है हमारा शेर शाह सूरी। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी लड़ाई भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार का अंत थी? ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और समूहगढ़ की लड़ाई। तो समूहगढ़ की लड़ाई जो है द बैटल ऑफ समूहगढ़ वॉज डिसीजन बैट। तो ये जो शाहजहाँ के बेटों के बीच में लड़ी गई निर्णायक लड़ाई थी और ये मुगल साम्राज्य के लिए के प्रमुख भौतिक विस्तार के अंत को चिन्हित करती है, समूहगढ़ की लड़ाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, हरिहर थे या फिर शिवाजी थे और राजेंद्र चोल थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का राय जो है हमारे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कौन से मुगल सम्राट को धार्मिक संहीणता की नीति के लिए जाना जाता है? तो अकबर, बाबर, औरंगजेब और शाहजहाँ। तो अकबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ पानीपत द थर्ड वन? आप लोगों को पता होगा कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कब कब लड़ी गई थी? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। कोई कमेंट नहीं करता मुझे पता है, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोगों को रिमाइंड होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को याद भी है कि नहीं है। तो कब हुई थी ये लड़ाई थर्ड? तो ये 1761 में हुई थी और किसके बीच में हुई थी? मराठाओं और अफगानियों के बीच में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि शासक को शिवाजी महान के नाम से जाना जाता है? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज, बाबर, राणा प्रताप और अगला जो पॉइंट है वो है कृष्णदेव राय। तो मैंने आप लोगों को जब शिवाजी महाराज के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये शिवाजी महाराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तनत, ये सॉरी गलत है, सल्तनत होगा यहाँ पे, ने किस साम्राज्य की जगह ली थी? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और राजपूत साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत साम्राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर उस समय राज किया जब उसका सबसे अधिक वैभव था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। मैंने आप लोगों को सारे वंश भी अच्छे से पढ़ाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 21 है, 31 नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से मैंने कहा था कि इस बात को ज़रूर याद रखना कि उस समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और लॉर्ड रिपन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी है। ये आपको जो ये PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो कब हुआ था ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये। इसके बाद आता है ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, लाला लाजपत राय, CR दास और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि
1942 में भारत भेजे गए क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चला होगा, तो सर स्टॉफर्ड क्रिप्स ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस अधिनियम को 1905 में भारत के में बंगाल के विभाजन के लिए जाना जाता है? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द बंगाल पार्टीशन एक्ट 1905, द माले मिंटो रिफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द बंगाल पार्टीशन एक्ट 1905। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1946 की कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था? तो ये कौन नहीं था? क्लेमेंट एटली जो है इसके नहीं थे जो मेंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1916 का लखनऊ पैक्ट का क्या महत्व था? तो आप लोग ये पढ़ सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर ज्वाइंट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब यहाँ पे दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए संयुक्त समझौता कर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों किया जा रहा था इसको बायकॉट? और इसमें जो है हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था। तो ये क्यों था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, इसीलिए इसको वापस जाने के लिए कहा जा रहा था। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में इन्होंने जो है फॉर्म करी थी। इसके बाद आता है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तीनों मैंने आप लोगों को बताए थे जो मैंने पढ़ाया था। 1930, 1931, 1929, 1932, 1930, 31। इसका 31 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डायरेक्टली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? तो सीधा क्या कारण बनी थी? क्विट इंडिया मूवमेंट बनी थी, क्रिप्स मिशन बनी थी, कैबिनेट मिशन बनी थी, द सॉल्ट मार्च बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैबिनेट मिशन हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी और क्रिप्स मिशन 1942 में आई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में ये तो ज़रूर ही बता दीजिएगा कि आगे आप लोगों को कैसी वीडियोस देखनी है, किस टॉपिक पे देखनी है, क्योंकि देखो मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए काम भी आए और आप लोग जिसको पढ़ें भी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।